आपने 370 लगाया क्यों? कसमें खा के कहा था बीजेपी के लोगों ने खत्म हो गया आतंकवाद। 56 इंच वाले हो ना, ये 56 इंच चूहे से भी बड़ा दिल नहीं है। मगर सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू उसके लिए नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। इनके नेता वकील का चोला ओढ़ के रात 3 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट को जगाते हैं और फिर कहते हैं कि अफजल तो हारात का मारा था। ये गद्दी छोड़े जाए, घर जाए, भगाया जाए, इनको खींच के नीचे उतारा जाए। बेशरम। ये शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, झूठे शर्म। अब झूठा शर्म दोनों बताता हूं। वो आपकी सरकार में औकात नहीं थी 1988 से 98 तक कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहरा दे। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ। मैं अब एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, फिर मैं अखिलेश जी से शुरू करूंगा, फिर सुधांशु जी पे आऊंगा। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? बंदूकें हटाइए, यानी सेना हटाइए, पत्थरबाजी फिर शुरू हो जाएगी। क्या ये उचित है फारूक अब्दुल्ला का कहना? इसका जवाब अखिलेश जी से लूंगा। सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। क्या उसने मरना है? जिस दिन वो बंदूक उठ जाएगी, देख रहा किस तरह पत्थर पड़ेगी। जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे, वो भी ये कहते थे हमने ये रहना है। आप समझते हैं कि हर एक चीज परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। कौन ये कहते हैं परमानेंट? इंडिया एयरलाइंस के सहयोगी दल है फारूक अब्दुल्ला, कह रहे बंदूक हटेगी पत्थर पड़ेंगे। मतलब अलगाववाद का इससे खुला समर्थन शायद ही कोई कर पाए। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके सहयोगी हैं, कल और परसों की मीटिंग में वो शामिल थे। आप लोग आधा तिया दिखा करके बातें करते हैं। वहां पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे, लोगों को इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी तो आएगा। आपने 370 लगाया क्यों? कसमें खा के कहा था बीजेपी के लोगों ने खत्म हो गया आतंकवाद। कौन सजा भोगेगा इसकी? कौन इस्तीफा देगा? पहले इस्तीफा दें नैतिक रूप से, अगर जरा सा भी नैतिकता हो। जिन लोगों ने कहा था कि हमने नोटबंदी करके 370 हटा के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, खत्म कर दी, पहले आप उनसे इस्तीफा मांगने का साहस रखते हैं? दीपक जी मांग लेता हूं, अभी यही तो दावा हुआ था, यही तो देश को बताया गया था। नहीं, यही तो देश से वादा, नहीं मैं ये कह रहा हूं, यही तो देश को कहा गया था ना, यही तो वादा किया गया था, यही तो गारंटी दी गई थी। आप जवाब क्यों नहीं देते? पार्लियामेंट में इतना बड़ा कांड हो गया, भागे क्यों? 56 इंच वाले हो ना, ये 56 इंच चूहे से भी बड़ा दिल नहीं है। विश्व गुरु बनते हो ना, इसी को बोलते हैं गाल बजाना। नोटबंदी में कमर टूट गई थी ना आतंकवाद की, 370 में टूट गए, खत्म हो गया था ना आतंकवाद। शर्म नहीं आती है इस तरह से उदाहरण देते हुए? और आज 2 साल में हमारे 34 जवान शहीद हो चुके हैं। जिन इलाकों में आतंकवाद, कश्मीर में तो आतंकवाद पहुंच चुका है। 40% आतंकी होम ग्रोन है, मेक इन इंडिया है। आपकी कृपा से बातें करोगे। सुधांशु जी बताइए। देखिए, मैं अखिलेश जी, नाटकीय ढंग से अभद्र भाषा प्रयोग करने से यथार्थ नहीं बदल जाता। इस देश पे संसद पे हमला हुआ था और अफजल गुरु की क्लीमेंसी 7 साल लटकी रही, और जिन्होंने अपने प्राण बलिदान किए उनके परिवार वालों ने मेडल लौटा दिए। मगर सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू उसके लिए नहीं आए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे आंसू। इसलिए यह मत बताइए कि किसकी सहानुभूति थी। और मैं याद दिला दूं, फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक कोई जाके चेक कर ले। इस देश में एक प्रदेश की विधानसभा ने आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। मार्च 2006 केरल की विधानसभा, अब्दुल नसीर मदनी कोयंबटूर बम धमाके का मुख्य आरोपी, और उसके लिए 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हैं कि तमिलनाडु के जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी को छोड़ देना चाहिए। इनके नेता वकील का चोला ओढ़ के रात 3 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट को जगाते हैं और फिर कहते हैं कि अफजल तो हारात का मारा था। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसके साथ जाके कौन खड़े होते? राहुल गांधी। वीडियो फुटेज अवेलेबल है। मेरे भाई, कातिल कौन था? आपकी सरकार ने फांसी दी थी ना। तो कातिल यूपीए सरकार, या कातिल सुप्रीम कोर्ट, या कातिल राष्ट्रपति? फैक्ट पे बात करिए। ये इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। अरे भैया, सिर्फ झूठ बोलना। इलेक्टोरल सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा, 10 साल 9 साल से ज्यादा करीब हो रहे हैं, 8-9 साल, 7 साल हो रहे हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं शुरू कर रहे हो आप। जब चुनाव होगा, भागीदारी बढ़ेगी तो शांति आती है। स्थानीय सरकार होने से कई लाभ मिलते हैं। और सबसे पहला दोस्त तो यही नहीं लोगों का, जिन लोगों ने कहा था ये गद्दी छोड़े जाएं, घर जाएं, वो हटाए जाए। वो लोग इतने झूठे वादे करने के बाद अभी भी स्थिति इतनी भयावह हो रही है, तो क्यों बने बैठे हैं कुर्सी पे? भगाया जाए, इनको खींच के नीचे उतारा जाए। बेशरम
जरा सी शर्म नहीं आती? इतने बड़े दावे करने के बाद भी आप उस पदों पे बैठे हुए हैं जो सिर्फ खोखले दावे आपके साबित हुए। आप में न क्षमता है, न नेतृत्व है, न आप में सूझ है, न बूझ है, न पकड़ है, न दूरदृष्टि है। तो ऐसे लोग जब रहेंगे तो चीजें नहीं नियंत्रित होंगी। दीपक जी, ये डींगे हाँकने वाले हैं, जैसे मैंने कहा गाल बजाने वाले। गाल बजाना इसी को कहते हैं कि ये सब कंट्रोल हो जाएगा। आप कितना शोर मचाया, आप लोगों ने भी जाल मजीरा बताया, तोड़ दी कमर, बैठ गए कमर। सवाल पूछ लूं सुधांशु जी से? दीपक सुधांशु जी बताइए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले सुनिए, 90 सेकंड के 2 इनको मिल गए स्लॉट, तो अब मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। अखिलेश जी का कहना है कि असफल हो गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो वादा किया था उस पर खरे नहीं उतरे, इस्तीफा देना चाहिए उनको। देखिए, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, झूठे शर्म। अब झूठा शर्म दोनों बताता। अरे क्या बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि बंदूक हटा लो तो पत्थरबाजी होगी? मतलब पत्थरबाजी नहीं हो रही है ना, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही आपको ये बोलते हुए? आपका सहयोगी बोल रहा पत्थरबाजी करने की औकात नहीं रह गई। अब आइए झूठ बोलता हूं। आपने क्या सरासर झूठ बोला? महबूबा मुफ्ती का वो बयान कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, ये 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद का है, हमारे साथ रहते हुए नहीं। और उस समय उनका पूरा बयान ये था कि हमें आईन ने एक झंडा दिया था, नहीं कश्मीर के झंडे की बात कर रहे थे जो आपकी सरकारों ने दिया था, वो झंडा जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा तब तक तिरंगे को झंडे देने वाला नहीं रहेगा। जनाब, अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपकी सरकार में औकात नहीं थी 1988 से 98 तक कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहरा दे। अखिलेश जी से कहूंगा, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपना भाषा शैली और जैसे परिपक्व रहने की अपेक्षा रहती है। अभी जाके रिवर्स करके देख लीजिए, इन्होंने कहा आतंकवाद की घटना 200 गुना बढ़ गई, 200 गुना बढ़ गई। इसे क्या कहेंगे, गाल बजाना या दिमाग खराब हो जाना? मैं चुनौती से पूछता हूं, 200 छोड़िए, 20 घटनाएं बताइए जम्मू कश्मीर के बाहर की आतंकवाद की, बताइए। मेरा टर्म खत्म, बोलने दीजिए इनको। अरे जम्मू कश्मीर की बात की मैंने। बोलिए 20 घटनाएं जम्मू कश्मीर की, बढ़ी है 200 गुना बोला। हद होती है वाहियात पने की, 100 बहस करने की। सरकारी 200 गुना वर्ड बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे आके। अरे अब मैं जवाब 200 गुना कश्मीर में बढ़ी है, 200 गुना बढ़ी है, ताकि कमर तोड़ 200 गुना बढ़ी है कश्मीर में। करे 200 गुना हो गई। अरे जनाब, आप लोग 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, और ये 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 145 सांसद बाहर हो गए। अरे भैया, इसमें वो दौर भी शामिल था जब सारा विपक्ष बाहर ही नहीं था, जेल में था, और ऐसे जेल में था कि कोर्ट भी नहीं जा सकता था, सुनवाई भी नहीं हो सकती थी, मीसा लगा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इमरजेंसी में। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?